की दुनिया में मतलब इतनी भागदौड़ है, इतना स्ट्रेस कि कई बार समझ ही नहीं आता कि क्या करे, कौन सा फैसला सही है ना? लेकिन सोचिए, हजारों साल पुराना एक ज्ञान है जो आज भी रास्ता दिखा सकता है। जी हाँ, आज हम भगवत गीता से जानेंगे कि इस उलझन में, इस केओस में क्लैरिटी कैसे ढूंढें। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। तो ये जो श्लोक हमने अभी सुना, ये हमें कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाता है। एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। सोचिए, भगवान कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन को देख रहे हैं और अर्जुन की क्या हालत है। उनकी आंखों में आंसू हैं, मन में करुणा और दुख का सागर उमड़ रहा है। वो अपनी ही भावनाओं के बोझ तले समझिए बिल्कुल दब गए हैं। इस हालत का जो सार है, जो मूल भाव है, वो एक शब्द में है, विषाद। अब देखिए, विषाद का मतलब सिर्फ सैड होना या उदास होना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। विषाद मतलब भावनाओं में इतना डूब जाना, इतना ओवरवेल्म हो जाना कि दिमाग सुन पड़ जाए, कुछ सूझे ही नहीं, बिल्कुल जैसे इंसान पैरालाइज हो गया हो। और जानते हैं, ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ये वो फीलिंग है जब हम कभी तनाव, डर या कंफ्यूजन में इतने फंस जाते हैं कि अगला कदम उठाने से भी डर लगता है। सब कुछ जैसे रुक सा जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई इंसान इतने ज्यादा स्ट्रेस में होता है कि कोई छोटा सा फैसला भी नहीं ले पाता। मॉडर्न भाषा में इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, पर इसकी जड़ अगर देखें तो वही हजारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है, विषाद। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक आज के जमाने की कहानी देखते हैं। इससे पता चलेगा कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, खासतौर पर हमारे काम की जगह पर कैसे असर डालता है। तो मिलिए माया से। माया एक बहुत ही डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अब होता यह है कि उनकी टीम में उनका एक करीबी दोस्त भी है, और मुश्किल यह है कि वो दोस्त लगातार अच्छा काम नहीं कर रहा, जिस वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही खतरे में पड़ गया है। तो अब एक तरफ है प्रोफेशनल जिम्मेदारी और दूसरी तरफ है निजी दोस्ती, एक सीधी टक्कर। माया को ये बात अच्छी तरह पता है कि उसे अपने दोस्त से साफ साफ ईमानदारी से बात करनी होगी, उसे फीडबैक देना होगा। लेकिन उसके मन में एक डर है। डर इस बात का कि दोस्त को बुरा लग जाएगा, कहीं उनकी दोस्ती में दरार ना आ जाए। और इसी डर, इसी इमोशनल कंफ्यूजन में वो चुप रह जाती है, कुछ नहीं कहती। और नतीजा क्या होता है? प्रॉब्लम सुलझने के बजाय और भी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल अर्जुन की तरह माया भी अपने ही विषाद के जाल में फंस गई है। तो सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए? और यहीं पर भगवत गीता का ज्ञान हमें एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा यहां देखिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, जब हम अपनी भावनाओं, अपने डर के आधार पर काम करते हैं तो क्या होता है? ठहराव, मतलब हम कुछ नहीं कर पाते, सिचुएशन और बिगड़ती है और भरोसा टूटता है। लेकिन दूसरा रास्ता देखिए, जब हम अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी के आधार पर काम करते हैं तो क्या मिलता है? स्पष्टता, क्लैरिटी, एक ईमानदार बातचीत होती है और सबसे जरूरी, ग्रोथ की संभावना बनती है। और दोस्तों, यही गीता की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है। अपना काम अपनी जिम्मेदारी यानी अपने धर्म के आधार पर करो, अपनी इमोशनल पसंद नापसंद के आधार पर नहीं। माया के केस में उसका धर्म क्या था? प्रोजेक्ट को बचाना और अपनी टीम को सही दिशा दिखाना, भले ही वो मुश्किल लगे। ठीक है, ये ज्ञान तो बहुत गहरा है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए? इसे एक प्रैक्टिकल टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करें जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो और हमें क्लैरिटी मिले? इसके लिए 3 बहुत ही सीधे, बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला, अपनी भावना को स्वीकार कीजिए, उसे जज मत कीजिए। हाँ, डर लग रहा है या दुख हो रहा है, ठीक है। दूसरा, अपनी असल जिम्मेदारी को पहचानिए। इस सिचुएशन में मेरा फर्ज, मेरा धर्म क्या है? और तीसरा, उस धर्म को पूरा करने के लिए सही एक्शन लीजिए, नतीजे की परवाह किए बिना। और जब कोई इस फ्रेमवर्क पर चलता है तो कमाल होता है। सबसे पहले तो दिमाग से प्रेशर हट जाता है, नतीजों का डर चला जाता है, और जब डर जाता है तो मन में एक गहरी शांति आती है। और जानते हैं, इसी शांत मन से लिए गए फैसले हमेशा ज्यादा साफ और सही होते हैं। तो आइए इस पूरी बातचीत के सार को एक आखिरी शांत करने वाले विचार के साथ समेटते हैं। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, मन की शांति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में मुश्किलें नहीं होंगी। मुश्किलें तो आएंगी। शांति का असली मतलब है उन मुश्किलों का सामना करने के लिए मन में पूरी तरह से स्पष्टता होना, पूरी क्लैरिटी होना।
तो अब सवाल ये उठता है कि जिंदगी की किस उलझन में इस क्लैरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है और उस दिशा में अगला सही कदम क्या हो सकता है।